चेहरा खिल जाए, मुनाफिक का शजरा बिखर कर अबू जहल की हवेली में जा गिरे। इस कौम को बतलाने के लिए इमरान का बेटा अली कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और क़यामत तक के लिए जिंदा रहेगा। दोनों बाजू बुलंद करके नारा हैदरी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, साहिबे दावते नबविय्या व सौलतल हैदरिय्या वल इस्मतल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या व शजाअतल हुसनिय्या व सब्र सजादिय्या वल मआसिरिल बाकिरिय्या वल असारिल जाफरिय्या वल अलूमिल काज़मिय्या व हुजजर रज़विय्या व जूदल तकविय्या व नकावतल नकविय्या वल हैबतल अस्करिय्या वल गैबतल इलाहियती मौलाना साहिबल अस्र व ज़मान वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वल आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमिन हाज़ा इला यौमिद्दीन व बअदा यौमिद्दीन, अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आशिकाने रसूल खुदा, मुहिब्बाने आले अब्बास, याने हैदर करार, आलम इस्लाम को, मोमिनीन को, बिलखसूस इमाम ज़माना को मेरी तरफ़ से जश्न ज़हूर पर नूर सरकार इमाम हुसैन व मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत बहुत मुबारक हो। अज़ीज़ान, पढ़े लिखे अहबाब तशरीफ़ फरमा है। बेहतर जानते हैं जश्न पड़ा नहीं मनाया जाता है, वक़्त मुख्तसर है, इंतहाई तवज्जो का तालब हूँ। मेरे साथ थोड़ा सा सफ़र करिए, जल्दी जल्दी किबला की दुआ लिए और किबला के हवाले मिंबर की। इजाज़त है गुफ्तगू शुरू की जाए। सबसे पहले आज की सफ़े अज़ा इंतज़ार उस पर बैठे हाजिर बिलाओ तफरीक के मज़हब व मिल्लत व मसल को अकायद व नज़रियात। करबला की रेत के टीला के मिंबर पर खतीब नजरिया तौहीद के इस्तगासा पे लब्बैक कहने वाले हर गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत वलायत अमीर अल मोमिनीन के वसीला से दरखास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हजूर जो पर्दा गैब में फर्जंदे अबू तालब की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलक अल अनान मुदब्बिर अल अमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत पे अपने दोनों कदम रंजा फरमा के कायनात को समझाए। अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। यानी इमाम ज़मन बादशाह के ज़ुहूर में ताजील फरमा। मैं पहली सतर फजीलत इमाम हुसैन मौला अब्बास तालिब दुआ, पहले जुमले में मैं बानियान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आज भी यजीद के बेटे मौजूद हैं। बहुत जल्दी करने लगा हूं, मैंने कोई तमहीद नहीं की, दहाई तवज्जो का तालिब हूं। जो किसी भी से यजीद को बचाना चाहते हैं, कभी पोस्टर्स की शक्ल में, कभी सोशल मीडिया पर वीडियोस की शक्ल में, तो कभी बिल पास करवाने की नाकाम कोशिश। ये चाहते हैं कि किसी भी तरह यजीद को हम रजी अल्लाह कर लें, किसी भी तरीके से। पढ़े लिखे अहबाब तशरीफ फरमाए हैं, आपको पता है इन्होंने पहले भी एक बिल पास करवाने की नाकाम कोशिश की थी। उस बिल में इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था कि इन दोनों लश्करों में माज़अल्लाह कोई फर्क नहीं। इन्होंने कहा था
सहाबी वहाँ भी हैं, सहाबी यहाँ भी हैं, नमाजी वहाँ भी हैं, नमाजी यहाँ भी हैं, कुरान के कारी वहाँ भी हैं, कुरान के कारी यहाँ भी हैं। अगर ये हमारा बिल पास हो गया तो माज़अल्लाह जिस सफ़ में ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खड़ा करते हैं, उसी सफ़ में हम यजीद को खड़ा करेंगे। बेशुमार बेशुमार बेशुमार। तो आज 4 शबानुल मुअज़्ज़म बल्लो की विरका मिंबर के इस मुसल्ले से इमाम हुसैन की कौम का सबसे अदना खतीब होने के नाते मलआन की आंखों में आंखें डालकर बताना चाहता हूं इन दोनों लश्करों में फर्क क्या था। तवज्जो है ना अज़ीज़ान? उन्होंने लिखा इस बिल में, उन्होंने लिखा इन दोनों लश्करों में कोई फ़र्क नहीं। इन्होंने कहा कारी कुरान वहाँ भी हैं, कारी कुरान यहाँ भी हैं, सहाबी वहाँ भी हैं, सहाबी यहाँ भी हैं, नमाजी वहाँ भी हैं, नमाजी यहाँ भी हैं। इमाम हुसैन की कौम का अदना खतीब होने के नाते मिंबर के इस मुसल्ले से बाकर बस रिजवी मलआन की आंखों में आंखें डालकर बताना चाहता है इन दोनों लश्करों में फ़र्क क्या था। यजीद के पास कारी कुरान थे, हुसैन के पास मुफस्सिर कुरान थे। यजीद के पास फासिक थे, फाजर थे, हुसैन के पास नमाजी थे, मुत्तकी थे। यजीद के पास मुनाफिक थे, हुसैन के पास सहाबी थे। यजीद के पास सिर्फ हाफिज़े कुरान थे, हुसैन के पास मुहाफिज़े कुरान थे। बोलिएगा थोड़ा सा मेरे साथ। लश्करों में बेशुमार बेशुमार। पहले सुनिएगा, नारा लगाने का भी मौका मिलेगा, मैं जल्दी करने लगा हूं। उन्होंने लिखा इन दोनों लश्करों में कोई फर्क नहीं, कारी वहां भी, कारी यहां भी, नमाजी वहां भी, नमाजी यहां भी, सहाबी वहां भी, सहाबी यहां भी। तो मैंने बताया है यजीद के पास कारी थे, हुसैन के पास मुफस्सिर कुरान थे, यजीद के पास मुनाफिक थे, हुसैन के पास सहाबी थे, यजीद के पास हाफिज थे, हुसैन के पास मुहाफिज कुरान थे। अब तवज्जो चाहता हूँ, पूरी तवज्जो चाहता हूँ। करबला में हुसैन को अकेला मत समझना। करबला में हुसैन के पीछे यहाँ पे अबू तालब खड़ा मुस्कुरा रहा था, वहां अबू लहब खड़ा गुबरा रहा था। हाय हाय हाय। करबला में हुसैन को अकेला मत समझना। करबला में हुसैन के पीछे अबू तालब खड़ा मुस्कुरा रहा था, यजीद के पीछे अबू लहब खड़ा घबरा रहा था। यहाँ हुसैन के पीछे इब्राहिम खड़ा मुस्कुरा रहा था, वहाँ नमरूद खड़ा घबरा रहा था। यहाँ हुसैन के पीछे मूसा खड़ा मुस्कुरा रहा था, वहाँ यजीद के पीछे फिरऔन खड़ा घबरा रहा था। यहाँ हुसैन के पीछे ईसा खड़ा मुस्कुरा रहा था, वहाँ यजीद के पीछे शिद्दात खड़ा घबरा रहा था। पूरी तवज्जो चाहता हूँ। करबला में हुसैन को अकेला मत समझना। करबला में हुसैन के पीछे आदम सफीउल्लाह भी था, नूह नजीउल्लाह भी था, मूसा खलीलुल्लाह भी था, मूसा कलीमुल्लाह भी था, इब्राहिम खलीलुल्लाह भी था, इस्माइल ज़बीउल्लाह भी था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी था, अलीयुन वलीउल्लाह भी था। यहाँ 1.25 लाख नबियों ने नमाज इश्क अदा करके क़यामत तक के हर गैरतमंद इंसान को यह कहने पर मजबूर कर दिया, यजीद कल भी मुर्दाबाद था, यजीद आज भी मुर्दाबाद है, हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद। हाय 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 हाय। आप सलामत रहे। जियो, क्या बात है। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। ओए लाइयो लाइयो तुहाडे ने बच्चे ने जशन है, बच्चे ने खैर है। राजो जितना बड़ा मैंने जुमला कहा है, इतने बाजू आपने बुलंद नहीं किए। कभी भी मौला के जिक्र में बैठकर आपके चेहरे मुरझाए हुए नहीं होने चाहिए। तवज्जो चाहता हूं, क्योंकि आज से 1400 साल पहले हमारे नबी ने फरमाया था। कौन नबी?
जो फख्र मौजूदात है, जो कुनाइन काबा है, जो जहरा का बाबा है, जो पैकर हुस्न जमाल है, जो मजमा गैरत कमाल है, जो वही का तर्जमान है, जो रहबर शरीयत है, जो पैगाम हुर्रियत है, जो हुस्न अव्वल है, खल्क़ अव्वल है, शर्फ अव्वल है, ज़र्फ अव्वल है, जो चले तो कुरान, बैठे तो कुरान, बोले तो कुरान, सोए तो कुरान। उस नबी ने फरमाया था, या अली तेरी वलायत सुनकर चेहरा उसका खिलेगा जो सलमान वाला होगा, तेरी वलायत सुनकर चेहरा उसका बिगड़ेगा जो नस्ल मरवा वाला। हाय 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 हाय, क्या कहने, जियो, सदा सलामत रहें आप जिए। क्या बात, जनाब सैयदा आपको नारे हैदरी, मुश्किल कुशाई, क्या बात है, माहौल बना दिया आपने। सदा सलामत रहें। अब तवज्जो है, मैं बहुत जल्दी करने लगा हूं, मेरे बाद वाजिबुल मोहतरम तशरीफ फरमा है। इसी तरह हक बनता है जश्न मनाने का, देखिएगा मेरी तरफ, इसी तरह हक बनता है। मैं मौला अब्बास पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मौला अब्बास पढ़ने के लिए लहजे का हुसैन होना जरूरी है। हाय 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 हाय, पता नहीं किसी ने गौर किया है कि नहीं। मौला अब्बास पढ़ने के लिए लहजे का हुसैन होना जरूरी है। असद रजा अंसारी साहब, आपकी तवज्जो चाहता हूं। बैजो जश्न सुनो, माहौल इस तरह खराब होएगा। अब्बास सुनने के लिए, अब्बास पढ़ने के लिए लहजे का हुसैन होना जरूरी है। मैं बहुत उजलत में, बहुत जल्दी में अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली मुश्किल कुशा अली, आजो देखिएगा यार मेरी तरफ, बहुत मेहरबानी। अब्बास, अब्बास पढ़ने के लिए लहजे का हुसैन होना जरूरी है। मेरा दिल था कि मैं जनाबे अब्बास के ननहाल से शुरू करता, लेकिन वक़्त की किल्लत की वजह से मैं मौजू मुख्तसर करने लगा हूँ। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाबे अकील से कहा, मेरे लिए बहादुर ख़ानदान से रिश्ता लेकर आइए। बाज़ बंदे, मैं खुद बैठा सुन रहा होता हूँ, वो कहते हैं कि अली ने कहा मेरे लिए बहादुर खतून का रिश्ता लेकर आइए। नहीं, खतून का लफ्ज़ ही अली ने इस्तेमाल नहीं किया। मौला का खुद फरमाना है, मर्द की खूबी औरत का ऐब होती है, औरत की खूबी मर्द का ऐब होती है। मौला फरमाते हैं मर्द बहादुर अच्छा होता है, औरत बुज़दिल अच्छी होती है। जुमला हदिया करने लगा हूँ, साहिबान मार्फत की तवज्जो चाहता हूँ। अगर घर के मर्द बहादुर ना हो तो औरतें खुद निकल पड़ती हैं जंग करने के लिए। और कोई बैठे हैं या सब चले गए? बादशाह हुसैन इज्जत अता फरमाए। मौला अली ने जनाब अकील से कहा, जाइए मेरे लिए बहादुर ख़ानदान से रिश्ता लेकर आइए। अब जनाब अकील ने, मौजू बहुत खूबसूरत था लेकिन मैं बहुत जल्दी करने लगा हूँ। जनाब अकील ने आंखें बंद करके कहा, वल्लाह या अली, मैं ऐसे ख़ानदान को जानता हूँ जिनकी औरतें तैयबा भी हैं, ताहरा भी हैं। आय हाय हाय हाय, आप खुद सोचें कितनी तैयबा होगी वो बीबी, कितनी तैयबा होगी वो बीबी जिसकी माँ ने उसका नाम ही फातिमा रखा था। कितनी तैयबा होगी वो बीबी। या अली, मैं ऐसे ख़ानदान को जानता हूँ जिनके बच्चे माँ की गोद में नेज़ों और तलवारों से खेलते हैं। मैं बहुत जल्दी करने लगा हूँ। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अकील से कहा, जाइए अकील, इस घर से मेरे लिए रिश्ता लेकर आइए। अब उस वक़्त अरब का दस्तूर था, बड़े बड़े कबीले में ये राइज था, अगर कोई मेहमान एक ही दिन में आकर वापस चला जाता था तो वो उसे अपनी तौहीन मानते थे। आज हमें तो इक़्तिदार होती है ना कि अब कब आए हैं, कब तक चले जाएंगे, खाना खाया है कि नहीं, वो उसे अपनी तौहीन मानते थे। वहाँ पे दस्तूर था, एक मेहमान कम अज़ कम 3 दिन पहले उनके घर में रहता था, उसके बाद वो आने देते थे। अब जनाब अकील जनाब हज़ाम के यहाँ
मौला अब्बास के नाना जनाब हजाम के यहाँ मेहमान बनकर आए। 3 दिन ठहरे। तीसरे दिन का सूरज गरूब होने ही वाला था। मैं बहुत जल्दी करने लगूँ कि जनाब हजाम जनाब अकील के सामने आकर बैठे। अब सामने सरदार था। जनाब हजाम ने जनाब अकील की तरफ देखा, देखकर कहा, ए रईस मक्का, हाय 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 हाय, तवज्जो, ए रईस मक्का, ए सैयद बतहा, ए हाशमियों के मीठे समर, क्या मैं पूछ सकता हूं आपको किस चीज की जहमत की वजह से मेरे घर में आना पड़ा? आगे भी सरदार था। अब जुर्रत के साथ जनाब अकील ने सर उठाया। सर उठाकर जनाब हजाम की तरफ देखा, देखकर कहा, ए हजाम, ए वो हजाम जिसका नाम अरब के बड़े बड़े बहादुर अपनी तलवार के कब्जे पे लिखवाते हैं। ए हजाम, ए वो हजाम जो कभी भी मजलूम पर जुल्म नहीं करता। मैं अकील, और सर उठाए जो मौला अब्बास सुनने के लिए आया है। जनाब अकील कहते हैं, मैं अकील इब्ने अबी तालिब चाहता हूं अब हाशमी और कलाबियों का ये तल्लक रिश्तेदारी में बदल जाए। अब जनाब हजाम ने फिर जुर्रत के साथ सर उठाया, कहा, यूं तो हाशमियों का हर फर्द काबिल तारीफ है, क्या मैं पूछ सकता हूं किस मखसूस फर्द का मेरे घर रिश्ता लेकर आए हैं? जनाब अकील ने जुर्रत के साथ सर उठाया। जुर्रत के साथ सर उठाने के बाद कहा, मैं अकील इब्ने अबी तालिब चाहता हूँ मेरे छोटे भाई अली जबना अबी तालिब का रिश्ता आपके खानदान में हो। अली जबना अबी तालिब का नाम आना था। जनाब हजाम ने सर से ताज उतारा, फर्श पे फेंका, फौरन सर सजदे में रख दिया, कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे घर उसका रिश्ता आया है जो तेरे घर आया था। हाय 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 हाय, के साथ दिल बोला, कभी बोली फलक बोला, नाराए हैदरी। मेरे घर उसका रिश्ता आया है जो तेरे घर आया था। जनाब हजाम ने सजदे से सर उठाया, कहा, खुशी के आंसू पूंछते हुए कहा, खुशी के सजदे करने को जगह नहीं मिल रही, लेकिन मैं हजाम चाहता हूं कि यह रिश्ता मैं अपनी बेटी से इजाजत लेकर हाँ या ना में बदलूं। जितनी मेरी माएं बहनें पर्दे में बैठी हैं, मेहरबानी होगी ख्याल करें, वरना कोई मसला नहीं। आप बिना शक जश्न में बैठकर झगड़ा भी करें तो भी आपको जन्नत मिलेगी। कहा, मैं चाहता हूं कि यह रिश्ता मैं अपनी मर्जी से नहीं अपनी बेटी से पूछ के करूं। ओए होए होए होए, जुमला तो मैंने कह दिया है। ये हैं किबला, ये हैं कबीले, बड़े कबीले, ये हैं बड़े खानदान। इनमें रिश्ते दरूद में शामिल होने के लिए नहीं दिए जाते। हाय हाय हाय। जनाब अकील ने सुनकर कहा, मुस्कुराए और कहा, मुझे खुशी हुई है कि ये राइज अभी भी आपके कबीले में शामिल है, क्योंकि अरब में सिर्फ 2 ही कबीले हैं जो अपनी मस्तूरात को इज्जत देना जानते हैं, जहां हाशमी या कलाबी। कहा, मुझे कोई इतराज नहीं। अब जनाब हजाम उठे, अपने घर आए। असद बास अंसारी साहब इंतहाई तवज्जो का तालब हूं। अब जनाब हजाम ने पर्दे, सहन में पर्दे का इंतज़ाम हुआ। पर्दे के उस तरफ जनाब अब्बास की माँ और जनाब अब्बास की नानी, इस तरफ जनाब अब्बास के नाना। जनाब हजाम ने बिस्मिल्लाह जब एंटर हुए थे ना, उनका सर अपनी वालिदा की गोद में और आप सुना रहे थे जब एंटर हुए थे, वो वाला। बेशक मैंने पहले बताया है कि मैंने मजमून छोड़ दिया है। ये इस तरह मैं मजमून तफसील के साथ लेकर आता तो टाइम वक्त बहुत ज़्यादा होना था। पहले जनाब उम्बल बनीन की वालिदा को ख्वाब आई थी, पहले उनको ख्वाब आई थी, उसके बाद फिर जनाब उम्बल बनीन को ख्वाब आई थी। नाम फातिमा था और किबला लकब उम्बल बनीन था, बेटों की माँ। नजूमी ने कहा था
कि 4 बेटे होंगे, 1 चांद होगा। हाय हाय हाय, कमरे बनी हाशम। तफसील के साथ आता तो वक्त ज्यादा होना था, वक्त मुख्तसर कलील होने की वजह से, किल्लत होने की वजह से मैं बहुत जल्दी करने लगा, इसलिए ये बातें मैंने छोड़ी हैं। अब घर में पता इंतजाम उस तरफ मामा बिनते सुहेल बीबी उम्मुल बनीन खड़ी। अब जनाब हजाम ने कहा, बेटी से पूछा कि अपने छोटे भाई अली इब्न अबी तालिब का रिश्ता लेकर आया है। जनाब समामा बिनते सुहेल ने कहा, ऐ फातिमा कलाबी, क्या आप जानती हैं कि 3 दिन से हमारे मेहमान खाने में कौन सी बाइज्जत हस्ती तशरीफ फरमा है? आखिरी जुमला है, हो सकता है मैं मिंबर छोड़ दूं। जनाबे फातिमा कलाबी ने कहा, ऐ मादरे गरामी, यूं तो आप जानती हैं हमारे घर की मस्तूरात इस बात पे दिलचस्पी नहीं लेती कि हमारे मर्दों से कौन मिलने आता है और कौन जाता है। हाय 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 हाय, आप लोग कसम उठाकर बैठ जाइए, आपने नहीं बोलना। अगर आपके नारे की आवाज गूंजती हुई नजफ के गलियों के तबाह न करे तो मैंने जनाब सैयदा से खिताबत की भीख ही नहीं मांगी। फातिमा कलाबी कहती हैं, ऐ मादरे गरामी, यूं तो आप जानती हैं हमारे घर की मुस्तूरात इस बात पे दिलचस्पी नहीं लेती कि हमारे मर्दों से कौन मिलने आता है और कौन जाता है, लेकिन अगर आपने पूछ लिया है तो फिर सुनिए। आज 3 रातें हुई है, मेरे कमरे में एक मस्तूर आती है। जब वो मेरे कमरे में आती है, मेरा कमरा 14वीं के चांद से ज्यादा रोशन हो जाता है। मेरा कमरा 14वीं के चांद से ज्यादा रोशन हो जाता है। मेरे कमरे में रोशनी ही रोशनी होती है। मैं सारा दिन इंतजार करती हूँ उस बीबी की जियारत के लिए। ये जो पिछली रात गुजरी है, उस रात को जब वो बीबी मेरे कमरे में आई थी, वो अकेली नहीं थी। उसका एक पल्लू मरियम ने उठाया हुआ था, उसका एक पल्लू अव्वा ने उठाया हुआ था, उसका एक पल्लू आसिया ने उठाया हुआ था। वो मेरे कमरे में आई, उसने अपनी गोद से चांद निकाला, मेरी गोद में रख कर कहती है, मुबारक हो तुम मेरे बेटे की माँ। क्या कहने, वाह वाह वाह। बिस्मिल्लाह, मौला की कलाम। आखिरी बिस्मिल्लाह। चलो चलो, आखिरी जुमला जी, आखिरी जुमला जल्दी, 1 मिनट से लिए जी। आखिरी जुमला, रिश्ता तय हुआ। मैं तफसील के साथ पढ़ता, वक़्त की किल्लत की वजह से मुख्तसर करने लगा हूँ। दूल्हे के अलकाब सुनिएगा, ऐनुल्लाह, वजहुल्लाह, कल्बुल्लाह, लिसानुल्लाह, मर्ज़ातिल्लाह, यदुल्लाह, उज़्नुल्लाह, पर्दा हिजाब से बोलने वाला, कोहे तूर पे नूर होने वाला, जो पहले बतूल का शोहर था, जो मोहम्मद का दमाद था, जो काबे का मलूक था। हाय 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 हाय, जो काबे का मलूक था, जो मोहम्मद का दमाद था। अली इब्न अबी तालिब के सर पे सेहरा था, अली इब्न अबी तालिब के सर पे सेहरा था। बारात में पानी पियाने वालों में उसकी ड्यूटी थी, जो एड़ियां रगड़े तो जमजम निकलता है। फूल बरसाने वालों में कहीं मरियम खड़ी थी, कहीं हव्वा खड़ी थी, कहीं आसिया खड़ी थी। बारात का रोब ही कुछ और था। मैं छोड़ने लगा मजमून, बहुत जल्दी करने लगा हूं। अली ने अपना अक़द खुद पढ़ा, अपना निकाह खुद पढ़ा। उसके बाद मौला ने बारात घर वापस आई। अब जनाबे बतूल, जनाबे फातिमा बिनते असद कहती हैं, अब जनाबे फातिमा कलाबी कहती हैं, जब 4 शबान का दिन आया तो मेरे यहाँ वलादत के कोई आसार नहीं थे। किबला क्या सुन रहे हैं ये? जनाबे फातिमा कहती है, मेरे यहाँ वलादत के कोई आसार नहीं थे। और कहाँ चले जाए, कहाँ गए जो कहते हैं ये हमारी तरह पैदा होते हैं। जनाबे फातिमा कहती हैं, मेरे यहाँ वलादत के कोई आसार नहीं थे। मुझे अली ने कहा था, ऐ फातिमा, ऐ उम्मुल बनीन, आज आपने इबादत खाने में रहना है, आज आपने सारा दिन इबादत करनी है। बीबी कहती है, मैं सुबह से लेकर शाम तक इबादत करती रही। जब आधी रात का वक्त हुआ, मेरे
हुजरे के बाहर आकर अली बैठे और अली ने कहा उम्मुल बनीन अब इस तस्बीह का पढ़ना शुरू कर। बीबी कहती है मैंने उस तस्बीह का पढ़ना शुरू किया। बीबी कहती है मैं वो तस्बीह पढ़ रही थी, सर उठाए वो बंदा और देखे मेरी तरफ जो अब्बास का मिलाद सुनने आया है, जो अब्बास का नज़ूल सुनने आया है, जो अब्बास का जश्न मनाने आया है, वो सर उठाए और देखे मेरी तरफ। मैं पढ़ने लगा हूँ। मौला अब्बास आए किस तरह थे। जनाबे फातिमा कलाबी कहती है अली ने कहा अब इस विर्द का पढ़ना शुरू करो। बीबी कहती है मैंने उस विर्द का पढ़ना शुरू किया। बीबी कहती है मैं वो विर्द पढ़ रही थी कि आसमान के सातों पर्दे हट चुके थे। बीबी कहती है आसमान से नूर सीधा मेरी गोद में आ रहा था। बीबी कहती है मैं वो नूर को देख रही थी। बीबी कहती है मुझे अली ने कहा अब इस विर्द का पढ़ना शुरू कर। बीबी कहती है मैंने वो विर्द पढ़ना शुरू किया। बीबी कहती है वो विर्द खत्म हुआ, नूर खत्म हुआ, मैंने आंखें खोली, मुझे महसूस हुआ मेरी गोद में कोई है, मेरी गोद में कोई है। बीबी कहती है मैंने आंखें खोलकर देखा, मेरी गोद में अब्बास पड़े थे, मेरी गोद में अब्बास पड़े थे। बीबी कहती है मैं अब्बास को उठाने ही लगी थी कि अब्बास के लबों से आवाज आ रही थी अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना अलीयुम वलीउल्लाह। बीबी कहती है ये सुनने के बाद मैं मुस्कुराई और खुश हुई। जो अकीदा मेरा है वही अकीदा मेरे बेटे का है, वही अकीदा मेरे बेटे का है। बीबी कहती है ये सुनने के बाद मैंने अब्बास को उठाया। जैसे ही उठाया अब्बास के लबों से आवाज आ रही थी अशहदु अन्ना हुसैन इमामी अशहदु अन्ना हुसैन इमामी। आखिरी शेर मोहम्मद बास रिजवी का। आदमी कसम उठाकर बैठ जाए उसने नहीं बोलना। अगर उसके लबों का ताला टूटकर अबू जहल की हवेली में न जा गिरे। जनाब सैयदा से खताबत की भीख ही नहीं मांगी। आखिरी शेर है पूरी तवज्जो चाहता हूँ। शर्को गरब का दिन है ये अजमो अरब का दिन। देखिएगा मेरी तरफ, देखिएगा मेरी तरफ। शर्को गरब का दिन है ये अजमो अरब का दिन है। मुश्किलात पे कैसे ये गजब का दिन है, मुश्किलात पे कैसे ये गजब का दिन। सब अयाम के लिए है ये अदब का दिन। शबान में तलू हुआ 13 रजब का दिन, शबान में तलू हुआ 13 रजब का दिन। कुरान का नज़ूल है उम्मुल बनीन पर। इस दिन वफा के रब का उतरना जमीन पर। बोलो बोलो अली लाल कलंदर माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।